क्या हमारी तरह एनटीए के भी बहुत सारे फेवरेट चैप्टर्स होते हैं? भैया अगर होते हैं तो क्या वो चैप्टर से हर बार एनटीए बार-बार क्वेश्चन पूछता रहता है? तो इसका आंसर है हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल हाँ। तो भैया एनटीए के बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो एनटीए को बहुत पसंद है और एनटीए बार-बार, बार-बार उनसे क्वेश्चन पूछता रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हमारी प्रिपरेशन में हम उन चैप्टर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, हम उन चैप्टर्स को पहले पढ़ सकते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हमें इनके अलावा कोई और चैप्टर नहीं पढ़ना है? तो बेटा अक्सर लोगों को ये बात लगती है कि बस इतना कर लो हो जाएगा। बेटा ये आखिरी 1 महीने वाली बातें होती हैं, अभी के लिए, आज के लिए ये बात नहीं है। आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे गाइस कि आप हर चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन जब भी ये चैप्टर आएगा, इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे और अगर आप पहले पढ़ रहे हैं, कोई बैच को फॉलो नहीं कर रहे, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो इन चैप्टर्स को टॉप प्रायोरिटी पे रखने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसे पता चलता है कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे भैया हमारे पास अलग-अलग तरह के चैप्टर्स हैं। मैंने सारे चैप्टर्स को साइज वाइज डिवाइड कर दिया है। हर चैप्टर का साइज अलग-अलग है। यहाँ पर देखिए एस मतलब स्मॉल साइज का चैप्टर दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इससे इस बार 2 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद बेटा केटीजी थर्मल प्रॉपर्टीज, इसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज का एक छोटा सा पार्ट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बहुत ही छोटे-छोटे चैप्टर्स हैं। यहां से बेटा बहुत ही छोटे-छोटे मतलब एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं और ये चैप्टर्स बिल्कुल 1 घंटे में कंप्लीट होने वाले चैप्टर्स हैं। इसके बाद यहां पर देखिए एम साइज जिसमें यूनिट मेजरमेंट, मोशन इन प्लेन, थर्मोडायनामिक्स, ऑसिलेशन, वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, वेव ऑप्टिक्स, एटम्स एंड न्यूक्लियाई दोनों मिलाकर के मीडियम साइज के। अगर अकेले एटम्स अकेले न्यूक्लियाई की बात करें तो स्मॉल चैप्टर्स है, लेकिन बेटा डुअल नेचर ये पूरा की पूरा यहाँ पर आप देखेंगे ये मॉडर्न फिजिक्स यहाँ पर इतना सा लगा हुआ है। दो दो मीडियम साइज के चैप्टर हैं। यहाँ पर लार्ज चैप्टर हैं जिनका लेंथ एल है, तो ये 1 लेक्चर का, ये 2-3 लेक्चर के, ये 3 से 5 लेक्चर का और ये 5 से ज्यादा लेक्चर वाले। तो बेटा इस तरह से हमने सारे चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया। अब इनमें से कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से चैप्टर्स मस्ट हैं, अब हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए 11th में कौन कौन से चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट हैं और यहां पर कितने कितने क्वेश्चन आए। तो बेटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इनके यहां पर साइज लिख रखे हैं और यहां पर से पूछे गए वाले क्वेश्चंस लिख रखे हैं। तो इस हिसाब से जब मैंने यहां पर छाटा, इसे 12th में भी यहां पर देखिए, यहां पर ये दोनों चैप्टर्स मिलाकर के एक्सेल बोला है, तो यहां पर मैंने इनके साइज लिख रखे हैं और फिर मैंने इनसे आने वाले क्वेश्चंस जो यहां पर है 3 साल में आए हैं वो क्वेश्चंस लिख रखे हैं। इस हिसाब से अगर हम सबसे जब सबसे फेवरेट चैप्टर अगर एनटीए का छांटने की कोशिश करें, निकालने की कोशिश करें, तो वो चैप्टर्स कौन सा निकल के आता है। अच्छा एक और बात आप देखेंगे बेटा, जनरली जैसे 12 से 30, 29 इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अगर आप 11 के देखेंगे तो 20, 21, 16 इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब हमेशा ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं, यहां देखिए ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं। दोनों बेटा दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं, ऑब्वियसली 12 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, तो एनटीए का फेवरेट क्लास कौन सा है, 11th या 12th? 12th। एनटीए की फेवरेट क्लास कौन सी हो गई, 12th क्लास इज द एनटीएस फेवरेट क्लास। ओके, अब भैया यहां पर अपन चैप्टर की बात करें तो यहां देखो, आप खुद भी देखोगे यहां एक 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 क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। ओके, एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन यहां पर देखोगे हर जगह 2 3 4 2 3 4 2 3 4 आपको दिखेगा। क्लियर है? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? तो 12th में भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं, तो अब हम देखेंगे भैया यहां पर सबसे फेवरेट चैप्टर की मैंने एक लिस्ट बना दी। अब लिस्ट में सबसे फेवरेट चैप्टर्स कौन कौन से निकल के आ रहे हैं। पहला चैप्टर आ रहा है ईएम वेव और मैं एक और चैप्टर बोलूंगा जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। थोड़ा पतला कर देते हैं भैया इसे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब भैया ये दोनों चैप्टर्स ना एनटीए के भैया गजब के फेवरेट चैप्टर हैं। इसके बाद स्मॉल मीडियम साइज वाले चैप्टर्स में यूनिट एंड मेजरमेंट बहुत फेवरेट चैप्टर। इसके बाद एटम्स एंड न्यूक्लियर एंड डुअल नेचर, दिस होल मॉडर्न फिजिक्स इज अगेन वेरी फेवरेट चैप्टर। यहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी, बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट फेवरेट, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा अल्टरनेटिंग करंट में यूज आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यूज आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी सेमीकंडक्टर्स में यूज आ जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में थर्मल कंडक्शन वाला एक चैप्टर है उसमें यूज आ जाता है। तो जो लोग बेटा समझे करंट इलेक्ट्रिसिटी का इतना ज्यादा यूज है ना पूरे फिजिक्स में, तो ये उनका फेवरेट है। क्लियर? इसके बाद बेटा सेमीकंडक्टर, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वर्क पावर एनर्जी और बेटा आखिरी में आता है अपना पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटेंस और रे ऑप्टिक्स।
ये सारे के सारे चैप्टर इनके फेवरेट हैं। आपको पहले इन चैप्टर्स पे जम के मेहनत करनी चाहिए अगर आप शुरू कर रहे हैं तो, पर कोई भी चैप्टर छोड़ के ना जाए। आपके पास पूरा 1 साल का वक्त है। कोई पापी एक बार भी ये ना सोचे कि यार इन चैप्टर्स को छोड़ करके चले जाएंगे। ये चैप्टर आपका एक-एक दिन में हो जाएंगे। ये वाले चैप्टर आपको 1 हफ्ता लग सकता है तीनों करने में। ये पूरे 6-5 चैप्टर हैं, इसको 2 या 3 हफ्ते आपको लग सकते हैं। और ये वाला जो चैप्टर है इनको करने में भी आपको 1 या 2 हफ्ता लग सकता है। ये सारे चैप्टर्स फुल प्रैक्टिस के साथ आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं अपनी जर्नी के शुरू में ही, और एक स्ट्रॉन्ग होल्ड अपना अभी से बना सकते हैं। क्लियर गाइस? इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये जर्नी में मुझे थोड़ी सी प्लानिंग चाहिए, इस तरह के प्लान से पढ़ाने वाले इंसान चाहिए, तो आप कहां आ सकते हैं? आप लोगों को पता है आप आ सकते हैं हम लोगों के पास। वी आर गोइंग टू प्लान इट फॉर यू, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड एवरी मटेरियल फॉर यू। और बेटा आपकी प्रिपरेशन की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होने वाली है। तो हम क्या करेंगे गाइज, हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। यू कैन यूज द कोड ANUP कोड यूज करके आप ये वाला सब्सक्रिप्शन 5499 में ले सकते हैं। मैं आपको इस सब्सक्रिप्शन के बारे में बता देता हूं कि ये सब्सक्रिप्शन किस तरह से मिलता है। इसके लिए आपको सिर्फ लिंक पर क्लिक करना है और ये आपका 15 रुपीज पर डे के हिसाब से मिलेगा। और अगर आप 3 सब्जेक्ट डिवाइड करेंगे तो ये 5 रुपीज पर सब्जेक्ट आपको मिलेगा पर डे। क्लियर है? इतना सस्ता ये है। तो बेटा ये कोई मंथली प्राइस नहीं है, ये कोई क्वार्टरली प्राइस नहीं है, हाफ ईयरली प्राइस नहीं है, 1 साल का है। और अगर आप लेते हैं तो आपको अभी के अभी 1 मंथ एक्स्ट्रा फ्री भी मिल जाएगा। तो बेटा ये बहुत ही मस्त ऑफर है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये ऑफर भैया खत्म होने वाला है बहुत ही जल्द। आपको पता है आप हमारी टीम टाइटन से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर टेस्ट भी आपको मिल रहा है। इस ऑफर में क्या क्या मिल रहा है ये तो आपको समझ में आ रहा है बेटा। टेस्ट मिल रहा है, 600 से प्लस ज्यादा लेक्चर्स आप लोगों को मिल रहे हैं। आप समझ रहे हो बेटा, 600 से ज्यादा लेक्चर आप लोगों को मिल रहे हैं, टेस्ट आप लोगों को मिल रहा है। आपको ये वाला जो बैच है ये हमारा जस्ट स्टार्ट ही होने वाला है इस वीक। और इस पूरे चीज के साथ एक एक्स्ट्रा फीचर और है जो कि है आइकॉनिक। मतलब आपको ये सारी चीजें तो मिल ही रही, टॉप एजुकेटर्स मिल रहे हैं, आपको डाउट सॉल्विंग मिल रही है, उसके बाद बेटा डाउट के वीडियोस भी मिल रहे हैं, वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को मिल रहे हैं। इसके बाद ये सारी चीजों के अलावा, टेस्ट के अलावा आपको मिल रहे हैं प्रिंटेड नोट्स। ये कहां मिलेंगे प्रिंटेड नोट्स? आपको एक्सेस टू ऑल ऑफलाइन क्लासेस, जो भी ऑफलाइन में चल रहा है उसको आप वीडियो रिकॉर्डिंग सारे सब चीजों की अवेलेबल है। आपको मिल सकता है नीट एश्योर, मतलब आपका नीट नहीं हुआ तो भी हम आपको अगले साल की एजुकेशन, जो आपका अगले साल का प्लान होगा वो हमारे ऊपर होगा, इट विल बी फ्री ऑन अस। इसके बाद बेटा अगली चीज होती है 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम। ये क्या होगा कि अगर आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपको कदम कदम पर गाइड कर सके, आपके साथ खड़े रह सके, तो बेटा ये दिस प्लान इज फॉर यू, है ना। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं भाई हमें तो मेंटरशिप वगैरह नहीं चाहिए, हमें तो सिंपल एक प्लान चाहिए, तो बेटा यू कैन यूज द कोड ANUP इन बोथ द केसेस एंड आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूं, आपको जो परेशानी होगी, आपका जो डाउट आएगा वो क्लियर करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। आप मेरे मेंटरशिप ग्रुप में ऐड होंगे, आप मेरी टीम का हिस्सा होंगे, और फिर आपकी जो भी सबसे ज्यादा देखो परेशान कौन करता है, फिजिक्स करता है, फिजिक्स की ही परेशानी है, तो मैं आपकी फिजिक्स की परेशानी सॉल्व करने की जिम्मेदारी लूं। क्लियर है गाइज? तो इफ यू गाइज आर रियली इंटरेस्टेड, डू इनरोल इन द कोर्स एंड आई एम ऑलवेज बी देयर फॉर यू। आज अगर वीडियो अच्छा लगा, सेशन अच्छा लगा, सेशन का मेरा एनालिसिस अच्छा लगा, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए दिस इज मीची को भैया साइनिंग ऑफ, बाय बाय, गुड नाइट एंड टाटा।